इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट संख्याओं को कैसे जोड़ें। हाउ टू ऐड रूट नंबर्स। रूट संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें कम से कम 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर नंबर हमें याद रखना होता है। अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो हम रूट नंबर्स को हम नहीं जोड़ पाएंगे आसानी से। तो जोड़ने का नियम ये है कि जो भी रूट में नंबर दिया गया है, यानी यहाँ पे माना कि यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन में हमारा है कि 6√50, यानी 6 पे रूट 50 पे रूट है। तो जो 50 पे जो रूट है इसका नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, इसका सबसे नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है इसके नज़दीक का। यानी कि क्या है, जैसे कि 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का 36 होता है। 7 का कितना होता है, 49 होता है, 49। 8 का कितना होता है, 8 का 64 होता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें खोजना है। यानी इसमें क्या है, 50 है तो 50 का सबसे नज़दीक का क्या होता है, नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या। नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा, तो इस प्रकार से हम खोजेंगे। 5 का कितना होता है, 25 होता है। 4 का कितना होता है, 16। तो इस 50 का सबसे नज़दीक है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, हमें ये खोजना है। तो हम इस 50 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस 50 को हम दूसरा किस रूप से लिख सकते हैं। हम इस 50 को 25 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है इस 50 और इसमें, यानी 25 × 2 में कोई अंतर नहीं है। यानी यहाँ पर हम लिख दें कि √25 × 2 = √50। इसमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन बना के देखते हैं एक किस प्रकार से बनता है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 6√50 + 2√8 + 12 ये दिया गया। तो 6 तो रूट के बाहर है तो हम 6 को ऐसे लिख दिए। 50 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा रूप क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। यानी 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 × 2 कितना होता है, 50 होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्लस इसको भी हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 8 हो गया। यानी इसमें इस √8 और 4 × 2 में कोई अंतर नहीं, यानी √8 और √4 × 2 में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में। यानी क्या हो सकता है, 4 × 3 = 12 इसके रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हम उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 तो बाहर पहले से, 25 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं इस 25 के बदले में। अब 25 क्या हो गया, बाहर आ गया। तो अंदर में क्या बच गया, √2। अब यहाँ पर क्या बच गया, 4 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 4 के बदले में हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और अंदर में क्या बच गया, √2 प्लस यहाँ पे 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 को बाहर कर दिया, अंदर में क्या बच गया, √3। इस प्रकार से हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम बाहर करेंगे। अब क्या करेंगे, 6 × 5 = 30 √2 प्लस 2 × 4 √2 प्लस
2√3। अब क्या करेंगे, जो एक जैसा है हम उसको जोड़ देंगे। 30 4 34, 34 रूट, यहाँ पे दोनों में 2 का रूट है इसलिए हम 2 करते हैं। और यहाँ पे √3 है तो इसीलिए इसके साथ जोड़ नहीं होगा, इसलिए हम इसको अलग लिखेंगे 2√3। तो हमारा अंतिम आंसर यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई, इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 5 को किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के गुना के रूप में हम नहीं लिख सकते 5 को। 5 एक अपने आप में अलग है। 6√5 प्लस 2√3 प्लस 3√5, सब अपने आप में अलग है, सब अपने आप में अलग है। तो हम जो एक जैसा दिखता है उसको एक जगह, यहाँ पर √5 और √5 इसको एक जगह लिखेंगे। तो 6√5 प्लस 3√5, उसके बाद यहाँ पे 2√3 और ये बोला √3, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। हम रूट को देख के ही हम उनको पहचानेंगे कि ये एक जैसा है या अलग अलग है। यानी √5 है, इसमें भी √5 है, इसमें √3 है, इसमें √3 है, यानी ये दोनों जोड़ हो सकता है, ये दोनों का भी जोड़ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 6 3 9 √5 प्लस यहाँ पे एक ठो रूट है, एक ठो क्या है, √3 है, यहाँ पे 2√3 है, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया, प्लस 3√3 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो √3 है, यहाँ पे सिंगल रूट है, एक ही रूट है 3 का एक रूट है, तो 3 का एक रूट और 3 का 2 रूट, यानी 2√3, तो यहाँ टोटल क्या होगा, 3√3। तो यही हमारा अंतिम आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूट में है उनको देखेंगे, ये किस संख्या के पूर्ण वर्ग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वाला संख्या को क्या करेंगे, हम देखेंगे ध्यान से कि क्या रूट में क्या लिखा हुआ, प्रश्न में क्या है, रूट में रूट संख्या कौन कौन सा है, हम ये पहले देखेंगे। यहाँ पे 50 का रूट है, 45 का रूट है या 5 का रूट है, तो हम रूट वाला को पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या 6 को हम, जैसे 6 बाहर है तो हम उसको बाहर लिख दिए, रूट के बाहर है, तो हम इस संख्या को 50 को किस पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं, यानी 25 गुना 2। 25 क्या है, 5 का पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 25 को अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो गया, 50 हो जाता है। प्लस 45 को क्या कर सकते हैं, 45 को हम किस संख्या के गुना के रूप में से, किस पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 को, सॉरी, क्या होता है, 9 5 45 प्लस 4 गुना 5, ये 5 अपने आप में क्या है, अलग है, सेपरेट है, तो इसको एज लिख देंगे। उसके बाद क्या अब क्या करेंगे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देंगे। 25 25, 5 को बाहर कर दिया, अंदर में क्या हो गया, √2 बच गया, प्लस 9 को बाहर कर लेंगे, किसका होता है, 3 का होता है, 3 3 9, 5 को बाहर, 5 को अंदर। उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे 4√5, जो एक जैसा है हम उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे 6 5 30, √2, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे तो √5 वाला को एक जगह कर देंगे, तो 3 और 4 7√5, 7√5। तो यही हमारा अंतिम आंसर हो गया। चौथा प्रश्न, उसमें भी क्या कर, रूट वाला संख्या को देखेंगे ध्यान से, देखने के बाद जो एक जैसा रूट है उसको एक जगह करेंगे। यहाँ पे √5 है
√3 है, √5 है। यहाँ पे किसी भी रूट का हम गुना के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे छोटा रूप लिखा हुआ है। प्रश्न में सबसे छोटा रूप है, रूट का सबसे छोटा, यानी √2, √3, √5, √7 इन संख्याओं को हम गुना के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही पहले से बहुत छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एक जैसा संख्या को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, तो हमारा 9√5 प्लस 4√5 प्लस 2√3, तो यहाँ पे एक जैसा है, इसको हम एक जगह जोड़ देंगे। 9 4 13 √5, ये अलग है तो हम इसको अलग लिख दिए। इतना में ही हमारा आंसर निकल गया, बस इतना ही। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि √2 है, √2 है, हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे √2 कितना हो गया, यहाँ पे एक ठो रूट है, यहाँ पे एक ठो रूट है, तो क्या हो गया 2√2। क्या हो गया, यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट है, तो क्या हो गया, कितना रूट हो गया 2√2। तो हमारा आंसर ये हो गया। जैसे √3 है प्लस √3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 यहाँ पे एक ठो रूट है, 3 का एक ठो रूट है, 3 का और एक ठो रूट है, तो कितना रूट हो गया 3 का, 2 ठो रूट हो गया, तो 2√3, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम जोड़ करेंगे, रूट का जोड़ इस प्रकार से हम बनाएंगे।